Raj coaching classes Sarabika, and we are learning about nouns and related to case. जैसा कि हमने दो केस स्टडी कर लिया था, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एंड टुडे वी हैव टू लर्न दो बचे हुए केसेस जो हैं वही हमको सीखना है, पजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। पजेसिव केस की बात करें तो पजेसिव केस जो होता है एक्चुअल में इट्स वो द रिलेशन ऑफ पर्सन आर थिंग्स, पर्सन और थिंग का रिलेशन दर्शाता है। डेफिनेशन की बात अगर हम करें तो डेफिनेशन जो है अ नाउन विच इज यूज्ड टू शो पोजीशन आर ओनरशिप, कोई ऐसा नाउन जो कह सकते हैं अधिकार या स्वामित्व को दर्शाए, उसी को हम पजेसिव केस बोलते हैं। नॉर्मली पजेसिव केस बनाया कैसे जाता है उसके लिए अगर बात करें वी यूज अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी ये सिंबल हो गया अपोस्ट्रोफी का प्लस एस टू क्रिएट अ पोजीशन ऑफ अ लिविंग नाउन्स। कोई लिविंग नाउन का पोजीशन बनाना हो तो उसके साथ में आप अपोस्ट्रोफी लगा के एस ऐड करते हैं, लेकिन इसमें जब आपका एस नहीं लगा होता तब ऐसा प्रोसेस हम करते हैं। अगर एस लगा है तो अगले वाले प्रोसीजर में हम देखेंगे कहां पर एस लगा है तो क्या करना है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल से पहले कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं हुज यूज करेंगे तो आपको पजेसिव केस मिल जाएगा। हुज इज यूज टू फाइंड आउट पोजीशन, पजेसिव केस या पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हुज। रोहन्स काऊ एग्जाम्पल्स में दिया गया रोहन्स काऊ, हुज काऊ रोहन्स। राहुल्स हाउस, हुज हाउस राहुल्स, अपोस्ट्रोफी एस के साथ आ रहा है। मोहिस पेन, हुज पेन मोहिस पेन। राजीव फादर, हुज फादर राजीव। तो दिस इज द अपोस्ट्रोफी पोजीशन ऑफ द नाउन्स, दीज आर द पोजीशंस ऑफ नाउन्स। आगे चलें रोहन्स बुक, ये आपका पजेसिव केस हो गया। कबीर सकाऊ पजेसिव केस हो गया। रंजीत से मदर, रंजीत पर पोजीशन लगा हुआ है। अजय कंपनी, अजय सर पर पोजीशन लगा हुआ है। माय फादर्स बिहेवियर, फादर्स पर लगा हुआ है। तो दीज आर कॉल्ड पजेसिव केस। बट कैसे फाइंड आउट करेंगे हुज, हुज वर्ड अगर आप लगाएंगे तो आपको पजेसिव केस नॉर्मली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज पॉइंट ये है कि यहाँ पर जब आप अपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं तो अपोस्ट्रोफी के बाद एस ऐड करना हो रहा है आपको, लेकिन वहीं जहां पर आपको अगर एस मिल जाए उसके लिए देखिए दूसरा मैंने लिख कर रखा है व्हेन एनी नाउन एंड्स विथ एस, जब किसी नाउन की समाप्ति एस से हो वी डोंट यूज एस, हम एस का यूज नहीं करते हैं आफ्टर अपोस्ट्रोफी, अपोस्ट्रोफी के बाद। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यहाँ पर जो दिया गया है कालिदास के नाम में एस आया है तो एस के बाद में अपोस्ट्रोफी लग गया। अब दोबारा से मैंने एस नहीं लिखा है, हमको लिखना भी नहीं है, नहीं तो गलत मीनिंग आप प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन उसका इनकरेक्ट हो जाएगा डबल सा वाला। आगे कुछ चीजें और लिखा है देखिए, बट वी नेवर यूज एक्स्ट्रा एस आफ्टर अपोस्ट्रोफी, हम लोग अपोस्ट्रोफी के बाद एक्स्ट्रा एस नहीं ऐड करेंगे, जहां पर एस अवेलेबल हो वहां पर। मीनिंग आपका ये जो देगा वही मीनिंग देगा, काकी के इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा। कालिदास पोयम, जैसे आपका दिया गर्ल्स हॉस्टल, यहाँ पे गर्ल्स जो है प्लूरल नंबर है तो चाहे प्लूरल नंबर वाला यस हो चाहे सिंगुलर नंबर वाला यस लगा, अगर एस आया है तो ओनली अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा एस का प्रयोग नहीं करेंगे। इधर देखिए बॉयज रूम, फिर आपका रामदास काऊ, विकास हाउस, काउज लेक्स, काउ प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर के बाद देखिए अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, यस आने की वजह से अपोस्ट्रोफी लग के आपका डन हो गया है। नेक्स्ट आपका क्या है वोकेटिव और कॉलिंग केस, जिसको हम अपोस्ट्रोफी के संबोधन कारक हम बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे व्हेन वी यूज एनी नाउन टू वोकेट आर कॉल समवन, जब हम किसी नाउन का प्रयोग करते हैं किसी को बुलाने के सेंस में, किसी को बुला लेने के सेंस में, एंड से समथिंग टू हिम आर हर, अथवा उसे कुछ कहते हैं चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो उसे कुछ कहते हैं और बुलाकर कहते हैं, तो उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं वोकेटिव केस, इज कॉल्ड वोकेटिव केस। नोट्स में क्या लिखा गया है वी यूज कॉमा, हम कॉमा का प्रयोग करते हैं आफ्टर एंड बिफोर द वोकेटिव केस। अगर हम वोकेटिव केस यूज करते हैं तो उसके बाद में भी कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं, पहले भी कॉमा का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे देखिए, मैंने बुलाया रोहन कम हियर, जब मैंने बुलाया रोहन तो उसके बाद में मैंने यूज किया कॉमा, तो रुका
थोड़ा शॉर्ट पास हुआ, उसके बाद कम हियर। यहाँ पे देखिए कम हियर रोहन, वही एग्जांपल में मैंने क्या किया, कम हियर को पहले कर दिया, इंपरेटिव सेंटेंस पहले कर दिया, उसके बाद रोहन को मैंने क्या कर दिया बाद में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये रोहन हो गया, रोहन से पहले कॉमा लग गया है, और यहाँ पर अगर देखें तो रोहन के बाद में कॉमा लग गया है। कॉलिंग केस के बाद में और कॉलिंग केस के पहले आप कॉमा का प्रयोग जनरली करते हैं। दैट्स इट। तो आज की क्लास आप सबकी यही होगी, यहाँ तक होगी बच्चों। अगली क्लास जो नाउन से रिलेटेड है उसमें कुछ हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, नाउन्स के जो एरर आते हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। कीप वॉचिंग।